इसलिए सुंदरतम जो दाम्पत्य प्रज्ञा, जो दाम्पत्य का पति पत्नी की जो सुंदरतम इंटेलिजेंस है, अगर हम चाहते दिव्य आत्माओं को धरती पर लाना, गर्भ धारण करने से बहुत महीनों पहले ये प्रयोग किए जाने चाहिए कि कैसे पति पत्नी की ऊर्जा सिर पर नाचना शुरू कर दे। जब ऊर्जा सिर पर नाचेगी, दोनों जीवन के गौरी शंकर पर पहुंचेंगे और दोनों का मिलन जब होगा, मूलाधार चक्र पर मिलन होगा, तो उस तरीके की आत्मा गर्भ में आएगी। और अगर सहस्रार पर मिलन होगा तो उस तरीके की आत्मा गर्भ में, बड़ी दिव्य आत्मा, बड़ी विराट आत्मा गर्भ में आए। और ये कोई साधारण बात नहीं है। एक माँ, एक स्त्री अपने गर्भ में एक आत्मा को ग्रहण करने के लिए जा रही है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। और इसकी कोई तैयारी हम लोग, कोई इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई प्रार्थना भाव नहीं है, कहीं कोई मेडिटेशन नहीं है, कहीं दोनों पति पत्नी जब शाम को आते हैं, बैठते हैं, उल्टा हो रहा है। बल्कि देखो कितना अजीब है, दोनों दिन भर की शिकायतें बिस्तर पर बैठ करके कर रहे हैं। जब आप शिकायत कर रहे, ननद की, भाभी की, सासू माँ की, दुनिया भर की चीजों की, तो आपकी एनर्जी उस समय नीचे की तरफ आ रही है और वह एनर्जी आपके जीवन में कोई चमत्कार कर रही है, जीवन को बर्बाद कर रही है। आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक दूसरे का हाथ में लेके बैठे, कुछ ध्यान के प्रयोग करें, ऊर्जा को किसी तरीके से यहाँ पर लाएं, नाचें, सेलिब्रेट करें, उत्सव मनाएं। जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जिया जा सकता है। ये थोड़ा सा तो जीवन मिला है। शिकायत में चाहें तो शिकायत में बिता दें, धन्यवाद में चाहें तो धन्यवाद में लगा दें, आप चाहें तो नफरत में जीवन को बिताएं, और आप चाहें तो प्रेम में जीवन को बिताएं। ये जीवन, याद रखना, लाइफ इज नथिंग। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने बचपन से लेके आज तक अपने जीवन में सीखा है, आप हर दिन एक दुराहे पर, एक चौराहे पर जाकर के खड़े हैं। अब आपको चुनाव करना है, बाएं जाना है, दाहिने जाना है, सीधे जाना है या वापस जाना है। और आपके चुनाव पर पूरा जीवन निर्भर करेगा। लाइफ इज नथिंग बट इट इज सिंपली ए बंडल ऑफ चॉइसेस। आपने कहां किस चीज का चुनाव किया, विवाह करते समय क्या चुनाव किया? क्या आप केवल सुंदरता चेहरे की देख रहे हैं या फिर आपने कुछ और भी देखा है? कुछ और बहुत सारी चीजें हैं, देखें आप। ऐसे ही बच्चा करते समय रोज सुबह जग रहे हैं। आज आप चुनाव कर सकते हैं कि आज पूरे दिन मुझे आनंदित रहना है या दुखी रहना है। जापान में एक फकीर हुआ कुछ 1000 साल पहले, जिसका नाम है बोकोजू, एक जैन मास्टर, जैन फकीर। बोकोजू जब सुबह जगता, 3-4 बजे जग जाता, वो जहां पर उसकी कुटिया थी उसके बाहर एक सरोवर था, सरोवर में हंस रहते थे और चारों तरफ बहुत सुंदर वृक्ष खड़े थे। तो जैसे ही वो जगता तो एकदम से जोर से चिल्लाता बोकोजू, और एकदम से वो बैठ के कहता जी गुरुदेव। कोई गुरु नहीं था। जब गुरु उसका चिंता था तो गुरु ऐसा कहता था, लेकिन अब ये खुद ही खुद को कहता, आत्म सुझाव, जोर से कहता बोकोजू, और खुद ही एकदम से हाथ जोड़ के कहता जी गुरुदेव। आज अब दिन की शुरुआत हो रही है बोकोजू, आज पूरे दिन तुझको प्रेम में रहना है या नफरत में रहना बता। और बोकोजू कहता कि गुरुदेव चुनाव मेरा है क्या? और गुरु कहता कि हाँ चुनाव तेरा है। प्रेम को चुनना चाहे प्रेम को चुन, और नफरत को चुनना चाहे नफरत को चुन। और बोकोजू कहता गुरुदेव अगर चुनाव मेरा है तो मैं प्रेम को चुन रहा हूं। फिर एकदम से जोर से बड़ी कर्कश आवाज में बोलता, आज सुखी रहना है या दुखी रहना है? वो कहता गुरुदेव चुनाव मेरा है क्या? और गुरु कहता कि हाँ
चुनाव तेरा है, तुझको चुनना है। आज सुख चुनना है या गुरुदेव, अगर चुनाव मेरा है तो फिर मैं सुख को चुन रहा हूं। फिर कहता कि आज शांत रहना है या अशांत, चुनाव तेरा है, तुझको ही चुनना है। और कहता गुरुदेव मैं शांति को चुनना। ऐसे थोड़ी देर खुद से बात करता और फिर खुद ही इतनी जोर से बोलता, कहता मैं याद रखना तूने आज सुख को चुना है, आज प्रेम को चुना है, आनंद को चुना है, शांति को चुना है। बहुत सारे दिन में ऐसे मौके आएंगे जब तू अशांत हो सकता है, जब तू दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन याद रखना तूने चुनाव आनंद का, शांति का, सुख का किया है। फिर कहते हंसता हुआ वो जो अपने कमरे के बाहर आता, अपनी झोपड़ी के बाहर आता और पेड़ों को कहता, सुना तुमने गुरुदेव ने क्या कहा, सुना तुमने, झील को कहता, हंस को कहता, जोर से, इतनी जोर से कहता और खिलखिला करके हंसता कि आज गुरु ने मुझको सुखी रहने का चुनाव दिया है और मुझे हर हाल में सुखी रहना है। हम भी सुबह जग करके खुद से पूछ सकते हैं, सुबह जग करके हम भी पूछ सकते हैं, खुद से एकदम से कह सकते हैं कि आज सुख का चुनाव है या चुनाव हमारा है। हमने जो चुनाव किया है उसके परिणाम हमारे जीवन में आने जा रहे हैं। ऊर्जा को इकट्ठा करना, ऊर्जा को सिर तक लाना, आज मेडिटेट करना, आज कुछ अच्छा करना, आज कुछ बेस्ट देना, ये हम चुनाव कर सकते हैं। रात सोते समय खुद से एक ऐसा प्रश्न पूछें जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या प्रश्न पूछें? आज दिन भर क्या मैंने कोई ऐसा काम किया जो मुझको करना ही नहीं चाहिए था? अगर आप सुबह से लेकर शाम तक का आकलन करेंगे तो आप पता लगा लेंगे। फायदा क्या होगा? अब आप नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट डे आप वो काम करने नहीं जा रहे हैं। एक प्रश्न और पूछें रात सोते समय खुद से, जो भी कर्म आप आज मैंने पूरे दिन भर किए, क्या जिस ढंग से मैंने किए उससे भी कोई सुंदर आसान विधि इन कर्मों को करने की हो सकती थी? अगर हो सकती थी तो अगली बार से मैं वो आसान विधि, सुंदर विधि करूंगा। और तीसरा प्रश्न खुद से पूछें, क्या आज पूरे दिन भर में 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे जगने से लेके अब सोने तक क्या कोई मैंने ऐसा कर्म किया जिस पर मैं प्राउड फील कर सकती हूँ, खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकती हूँ? याद रखना, हम सब लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, आत्मसम्मान। अगर आप चाहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, आत्मविश्वास बढ़ता जाए, तो दिन में कोई ऐसा काम करें जिसमें आप प्राउड फील कर सकें। मैं आपको कल की ही सुबह की बात बताता हूँ। मैं कल सुबह, जैसे वो कान में एक होता है, कान को खुजाने वाला ईयरबड्स, हाँ ईयरबड्स, वो मैंने उठाई। सुबह सुबह की बात है, ये 7 बजे की, और मैंने उठा करके कान को किया तो वो जो थोड़ी सी गंदी हो गई। मैं बाहर निकला कॉरिडोर में और मैंने उठा करके उसको बाहर फेंक दिया और वो जाकर के सड़क पर गिर गई कारों के बीच में। फिर मुझको एकदम से फील हुआ कि मैं दुनिया को सिखा रहा हूँ कि कोई सफाई, आप सड़क पर कोई गंदगी ना डालें, और मैंने तो खुद ही गंदगी सड़क पर। मैं उसी समय ऊपर कमरे से नीचे उतरा सीढ़ियों से, मैं सड़क पर गया, वो मैंने उस बर्ड को उठाया और आकर के डस्टबिन में डाला। एक छोटी सी चीज थी, वो वहां पर भी पड़ी रह सकती, एक छोटी इतनी सी चीज थी, लेकिन इतनी सी चीजें हमारी जिंदगी को बदल सकती। कोई ऐसा कर्म क्या किया? आज देखें, मुझे गुस्सा आने जा रहा था, मैं रिएक्ट करने जा रही थी, लेकिन मैंने रिएक्ट, मैं एकदम से आंख बंद करके शांत हो गया। आज आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं। कहीं कोई रिश्ता टूट रहा था, क्या मैंने मेरी पहल से उस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ
किया, आज मैं प्राउड फील कर सकता हूँ। क्या मैंने पर्यावरण के लिए, देश के लिए कुछ किया? क्या आज किसी बच्चे को मैंने मोटिवेट किया? क्या मैंने बच्चों को तैयार किया आज कि पेरेंट्स की कैसे इज्जत की जानी चाहिए, पेरेंट्स का कैसे सम्मान किया जाना चाहिए? आप देखें, कभी हम चल नहीं पाते थे, कभी हम देखें बिस्तर में थे, हम तो छोटे से बच्चे थे, भोजन भी हम नहीं कर पाते थे, कपड़े भी हम अपने पहन नहीं पाते थे, लेकिन माता पिता ने हमारा कितना ख्याल रखा, हमको भोजन करने के लायक बनाया, हमको कपड़े पहनने के लायक बनाया। आज देखें, मैंने सुना है कि एक पिता जो बूढ़े हो गए, पिता ने एक चिड़िया को देख करके अपने बेटे से पूछा कि बेटे ये चिड़िया कौन सी है? और बेटे ने कहा कि पिताजी ये चिड़िया गोरिया है, इसको गोरैया बोलते हैं। तो फिर पिता फिर भूल गए क्योंकि उनकी मेमोरी थोड़ी कम हो गई थी। पिता ने दूसरी बार पूछा कि बेटे ये चिड़िया कौन सी है? और उसने कहा कि गोरैया है। और फिर तीसरी बार पूछा और वो झल्ला गया कि एक ही चिड़िया को बार बार पूछ रहे हैं। और तब पिता ने कहा कि बेटे जब तू छोटा था, तू 3 साल का था, तूने 130 बार इस चिड़िया को पूछा था, मैंने 130 बार बताया था और मैं तेरे पर बिल्कुल भी चिल्लाया। माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, अब वो नहीं चल पाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब हम उनको सपोर्ट करें, अब हम उनका ख्याल रखें, अब हम उनको जितना सम्मान दे सकते। छोटी सी चीज है, बस माँ के पास 10 मिनट बैठ जाना, पिता के पास 10 मिनट, इतने घर में वो निहाल हो जाते। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, भारत की जो संस्कृति है, हमारे जो परिवारों के संस्कार हैं, हम दोबारा से लौटा करके लेकर के आए, और वह चीज संभव हो सकती है अगर हम अंतस को याद रखना। बाहर की कोई क्रांति सफल नहीं होगी, अंदर अगर हम जाएं और अंदर अगर हमारे अंदर बदलाहट आए तो सब कुछ संभव हो सकता है।